प्रॉफिट इसमें पोल्ट्री में अप डाउन होता ही रहता है, लेकिन जो हमारा एवरेज है 1.5 से 2 लाख का एवरेज है हमारा। ये सर मंथली है। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर पटियाला में आपके फार्म पर आए हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है और मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ और मेरा फार्म देवीगढ़ रोड पुनरहेड़ी पे है और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है। आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज सर 24। हाँ जी। और कितना समय हो गया फार्म करते हुए आप? सर मुझे लगभग 3.5 साल हो गए हैं काम करते को। मतलब 20 साल में ही आपने स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल जी। कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं ग्रेजुएशन हूँ, BA ग्रेजुएशन। हाँ जी। तो एक बात बताइए, मैंने देखा पंजाब वाले जो युवा हैं, हाँ जी, वो तो मोस्टली कनाडा, UK, USA बिल्कुल वहाँ जाते हैं। बिल्कुल जी। तो आप पोल्ट्री फार्म में कैसे आए? आपने नहीं सोचा वहाँ जाने का? सर सोचा था पहले, और जब सोचा था उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फ्री बैठे थे, फिर जैसे फार्म की वीडियो देखते हैं और फिर इस तरफ को थोड़ा मुँह हो गया और फार्मिंग लाइन में आ गए हम। तो फिर थोड़े बर्ड से हमने स्टार्ट करके फिर इस लाइन में आने का सोचा। अभी आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है आपके फार्म पर? अभी सर हमारे पास RIR, FFG और ब्लैक एस्टरलॉप। मतलब चारों जो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलर ब्रीड है वो आपके पास हैं? बिल्कुल जी। ये चारों ब्रीड आप चुनने की कोई वजह है? भाई एक पे भी काम कर सकते थे आप, ब्लैक एस्टरलॉप पे कर सकते थे, RIR पे, आपने चारों रखी हुई हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? सर इसकी वजह ये है कि कस्टमर हर एक चीज़ मांगता है और अगर हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो हमारा कस्टमर टूट जाता है। अगर कस्टमर को हम RIR मांग रहे हैं तो RIR मिलेगा, ब्लैक एस्टरलॉप मांगेगा ब्लैक एस्टरलॉप, कोई ब्रीड मांगेगा तो वो खाली नहीं मुड़ेगा यहाँ से। मतलब आपने ये पहले सोचा कि भाई फार्म अच्छा वही चलेगा जहाँ कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन, उसको जो चाहिए वो अगर प्रोवाइड करा सकते हैं तो उसी में हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये जो आपका ये फार्म है, हाँ जी, ये आपकी अपनी लैंड है? बिल्कुल जी। और जो शेड साइज देख रहा हूँ मैं, हाँ जी, कितने शेड हैं यहाँ पे? ये सर 2 शेड हैं, एक 180 बाई 30 का है और 120 बाई 30 का है। 2 शेड है यहाँ पे। अभी बर्ड कितने हैं आपके फार्म पर? बर्ड सर हमारे पास जो पेरेंट फ्लोक है वो हमारे पास 2500 बर्ड है और जो चिक्स है और जो ग्रोइंग स्टेज पे है बर्ड वो हमारे पास 8 से 9000 बर्ड है इस टाइम। पेरेंट फ्लोक से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपका मतलब ये है कि उससे आप हैचिंग वाले अंडे लेते हैं, वही पेरेंट बर्ड होता है? जी हाँ बिल्कुल, से हैचिंग वाले अंडे लेते हैं और उन दो ब्रीड पे काम करते हैं, एक RIR और एक हमारे पास ब्लैक एस्टरलॉप जिनका पेरेंट है। RIR और ब्लैक एस्टरलॉप दोनों एक से बढ़कर एक है सर जी। RIR से थोड़ा ज़्यादा अंडा ब्लैक एस्टरलॉप का है जी और फीड भी कम खाती है। मतलब RIR से फीड कम खाती है वो, तो वो ज़्यादा फायदे वाली ब्रीड हुई ना? बिल्कुल जी, फायदे वाली भी हुई और एग प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और खाती भी कम है। मतलब किसी भाई को अगर करना है तो, अगर अंडे के लिए करना है तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप RIR बेस्ट ब्रीड है। बेस्ट ब्रीड है, हाँ जी। और किसी ने अगर चिक्स प्रोड्यूस करने हैं, बड़ा करके बेचना है चिकन पर्पस से, तो उसके लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है? चिकन पर्पस के लिए सर मेन जो ब्रीड है FFG। हाँ जी, और सभी जानते हैं जैसे कि FFG ग्रोइंग स्टेज के लिए, जैसे ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है जी। वो उसका ग्रोइंग लेवल जैसे 60 दिन में 2 kg की हो जाती है, 2 kg के प्लस भी हो जाती है अगर हम उस पर प्री स्टार्टर फीड पे रखते हैं, ब्रॉयलर फीड पे रखते हैं। ठीक है जी, और उस पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं हम उस पर, क्योंकि वो उसका खर्चा कम आता है इतने दिनों में और फ़ायदा हमें ज़्यादा देती है वो। अच्छा ये बताइए, आप पेरेंट बर्ड पाल रहे हैं जी, वैक्सीनेशन कितनी होती है पेरेंट बर्ड को? पेरेंट की सर हमने 18 वैक्सीनेशन करवा रखी है इसकी। अच्छा। प्रॉपर जो शेड्यूल के मुताबिक हमने ऑल वैक्सीनेशन इसकी डन करवा रखी है जी। अच्छा, फीड में क्या चल रहा है? क्योंकि अंडा अच्छा लेना है, हाँ जी, तो फीड भी अच्छा देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ठीक है ना? बिल्कुल। थोड़ा फीड में क्या दे रहे हैं ये बताइए। फीड सर हम इसको लेयर फीड दे रहे हैं जी, जो ब्रीडर की आती है। एक लेयर फीड सिंपल आती है जो हम वैसे घर में पालते हैं उनको लेयर फीड देते हैं, और एक फीड इनकी ब्रीडर की आती है जी, वो हम इसको दे रहे हैं। कितना फीड खाता है ये बर्ड एक दिन में, ब्लैक एस्ट्रोलॉप जो है? ब्लैक एस्ट्रोलॉप सर एक दिन में हमारा जो एवरेज अब तक हमने निकाला है करेक्टली 110 ग्राम निकाला है। 110 ग्राम। और RIR का हमने सर निकाला है 120 ग्राम से 118 ग्राम से 120 ग्राम एवरेज। पानी सर जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ की ऑटोमेटिक ड्रिंकर सिस्टम लगा हुआ है जी, और ऑटोमेटिक ही पानी हम देते हैं, और जो भी मल्टीविटामिन कैल्शियम हम पानी के थ्रू ही इसको बर्ड को दे देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका मॉडल है जो जी, ये क्या है? बेसिकली आप अंडा प्रोड्यूस करते हैं, चिक्स प्रोड्यूस करते हैं, बड़ा करके सेल करते हैं,
जी। क्या है सिस्टम? जो सर हमारा मॉडल है, इस मॉडल में आपको सभी तरह की चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। अंडा भी मिलेगा, फर्टाइल एग भी मिलेगा और उसके बाद चिक्स भी मिलेगा। ठीक है जी, बड़ा बर्ड भी मिल जाएगा। जैसा आप कस्टमर चाहे वही चीज़ आप उसको अवेलेबल हो जाएगी। आपने कहा आप छोटा चिक्स बेचते हैं, बिल्कुल। कहाँ से लाते हैं? चिक्स सर हमारी खुद की हैचरी है। अच्छा। और 30,000 कैपेसिटी है हमारी हैचरी की। 30,000? हाँ जी। और खुद का हमारा पेरेंट बर्ड है और कोई भी चीज़ हम बाहर से अंडा नहीं लेके आते, हमारा खुद का ही पेरेंट है और खुद के ही बच्चे देते हैं। मतलब आपने अपनी जो हैचरी लगाई है उस कैपेसिटी की लगाई है जिस हिसाब से आपके अंडे प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल है। तो आपने बताया आपकी 30,000 बर्ड की है जी। इसमें चिक्स जो निकलता है कितने दिन में निकलता है? चिक्स सर 21 दिन में निकलता है इसमें। 21 दिन? 21 दिन। मतलब एक एवरेज महीने में 45,000 के आसपास आप चिक्स प्रोड्यूस करते हैं? 40 से 45,000 एवरेज है हमारा। जी। अच्छा, एक एवरेज रेट क्या रहता है? जैसे ब्लैक एस्ट्रोलोप है या आ रही है, हालांकि ऊपर नीचे होते हैं इसके रेट, फिर भी अभी क्या रेट चल रहा है इस टाइम सर? जैसे ब्लैक एस्ट्रोलोप की डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। इसका रेट 38 से लेके 45 तक और प्लस भी चला जाता है। हाँ। डिमांड के ऊपर जी जी। और RIR का सर जैसे पुरानी ब्रीड है जी। और इसके अब ब्लैक एस्ट्रोलोप की ज़्यादा, इसके और ज़्यादा आ रहे हैं कस्टमर और RIR को कम ले रहे हैं। अच्छा। और RIR का एवरेज ही वही 28 से लेके 35 तक। आप जो ये चिक्स सेल करते हैं जी, अंडे कहाँ सेल करते हैं और चिक्स कहाँ सेल होता है आपका? सर ये हमारे पास ज़्यादातर लोकल कस्टमर ही जुड़े हुए हैं जी। और लोकल कस्टमर जितना हमारा वहाँ सेल हो जाता है वो ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डीलर जुड़े हुए हैं। अच्छा। और डीलर को जाता है हमारा अंडा भी, और अंडा तो हम बहुत कम सेल करते हैं और ज़्यादातर हम चिक्स ही सेल करते हैं। आपका मॉडल ही ये चिक्स प्रोड्यूस करने का, फर्टाइल एग आपने अपने पेरेंट बर्ड से लिए हाँ जी। और उसको आप बाहर सेल करते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि आप जो फर्टाइल एग लेते हैं जी, उसके लिए कोई स्पेशल दाना दिया जाता है मुर्गी को या वही नॉर्मल फीड दिया जाता है? नहीं सर, जैसे मैंने पहले बताया कि हम अगर घर में पालते हैं तो आम एक जो कहते हैं कि लेयर फीड डालती है इनको, लेकिन इनकी लेयर फीड अलग से होती है। अच्छा। इनकी ब्रीडर की लेयर फीड होती है। ओके। और इसके दाने में और आम लेयर फीड में बहुत फर्क होता है। फर्टाइल एग लेने के लिए मुर्गे और मुर्गियों का क्या रेशो रखते हैं आप? सर इसके लिए हम 100 पे 12 मुर्गियों का रेशो रखते हैं जी। 8 मुर्गियों पे 1 मुर्गा हो गया जैसे जी जी। और जो आप टेबल एग के तौर पर भी प्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल। तो उसमें मुर्गे रखते हैं आप? नहीं, उस पे सर जैसे कि कस्टमर की डिमांड होती है ना कि हमने एग आगे जाके सेल करना है, क्योंकि वो आज हमारे पास से ले गया, किसी का 10 दिन में सेल हो रहा है, किसी का 5 दिन में जी। और फिर उसमें मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अंडा लंबे टाइम तक चल जाता है जी। हाँ जी। अच्छा, आप जो ये अपना सेल कर रहे हैं जी, चिक्स सेल करते हैं जी, उसमें कुछ एडवांस लेते हैं आप? सर जैसे हमारा कोई लोकल कस्टमर है जी, उससे तो हम कोई एडवांस नहीं लेते। अच्छा। अगर कस्टमर कोई बाहर से आ रहा है, फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहा है हाँ। तो 10 से 20% उस पर एडवांस लेते हैं, बाकी जब उसका चिक्स वहाँ पहुँच जाएगा जी, तब पेमेंट लेते हैं। तो आप बाई ट्रेन भेजते हैं चिक्स या ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं? सर वो ऐसा होता है कि अगर दूरी ज़्यादा है तो बाई ट्रेन जाता है। अच्छा। अगर दूरी हमारे से लगभग जैसे हमारी पहुँच में है तो फिर हम बाई ट्रांसपोर्ट भी भेज देते हैं उसके पास। बिल्कुल। बाकी कस्टमर के ऊपर होता है कि उसने कैसे मंगवाना है, जैसे कस्टमर की इच्छा होती है वैसे हम भेज देते हैं जी। मैं आपको बताऊं, कई बार लोगों को जो नए शुरू कर रहे हैं जी, उनको पता नहीं होता कि कहां से चिक्स मिलना है जी। और खासकर आजकल ब्लैक एस्ट्रोलोप के लोगों को चिक्स टाइम पे मिल नहीं रहा है जी। बिल्कुल। मैं खुद बहुत कोशिश कर चुका हूं, लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आप वीडियो बनाते हैं और हमें ब्लैक एस्ट्रोलोप का चिक्स नहीं मिल रहा है। तो आप ये बताइए लोगों की समस्या कैसे हल करेंगे? आपके पास फ्रीक्वेंटली आप उनको दे सकते हैं जिन लोगों को डिमांड है? जी बिल्कुल, हमारे पास सर डिमांड तो रहती है, बुकिंग पे रहती है। अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास बुक करवाता है तो चलो कि थोड़े टाइम बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद उसको चिक्स दे जरूर देंगे, लेकिन बुकिंग थोड़ी चलती है। मतलब एडवांस में अगर किसी ने प्लान करना है, शेड बना लिया, फार्म बना लिया है और उसे चाहिए तो उसे कुछ समय पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर लगे हुए हैं, क्योंकि चिक्स उतना है नहीं और लोगों की डिमांड ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि नई ब्रीड है और लोगों का रुझान भी इस तरफ ज़्यादा है, इस वजह से इसकी बुकिंग एडवांस में ही हो जाती है। आपने छोटे लेवल से खुद ही शुरू किया था जी, ठीक है ना जी। कोई किसान भाई या जो इस काम में रुचि रखता है जी, वो करना चाहता है जी, तो
एक ये बताइए कितने बर्ड से ठीक रहेगा ताकि उसका नुकसान ना हो, प्रॉफिट तो देखो सही चलेगा तो आएगा, तो किस तरह से शुरू करें, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा तजर्बा है और आप छोटे लेवल से यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि किस लेवल से हमारा किसान भाई या हमारा कोई युवा शुरू कर सकता है? जी, आपने सर बहुत अच्छा सवाल किया ये। क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज होते हैं हमारे पास आके कि हम कितने से शुरुआत करें। ये सवाल हमने उनको पूछना होता है, लेकिन वो हमें पूछते हैं कि कितने से शुरुआत करें। लेकिन सर मैं यही उनको कहना चाहता हूँ सबको कि जितना भी उन्होंने सोचा हुआ है, अगर 1000 का सोचा हुआ है तो 500 से शुरू करें, 500 का सोचा हुआ तो 250 से शुरू करें। क्योंकि देखो अगर 250 से शुरू करेंगे, नुकसान अगर होगा, अगर फायदा होगा फायदा भी कम होगा, अगर नुकसान होगा नुकसान भी कम होगा। ठीक है, और उनको पालने का तजुर्बा आ जाएगा, उनको कैसे रखना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, सब अगर आगे से फिर वो बढ़ा सकता है अपने काम को। अगर वो पहले ही 1000 उसकी कैपेसिटी 500 की या 1000 पहले डाल लेगा, जहाँ हमने उनको बोल दिया कि सर 500 नहीं आप 1000 डाल लो, तो उसका नुकसान है ही है, हमारा भी नुकसान है उसमें, क्योंकि वो 1000 तो डाल देगा एक बार आपके कहने पे, लेकिन अगर उसका नुकसान हो गया तो 10 जानों को 20 जानों को और बोलेगा कि भाई इतना मत करना, कम से ही करना, या मत ही करना। हाँ, क्योंकि अगर मुनाफा बड़ा है, अगर नुकसान हो गया तो नुकसान भी बड़ा होगा। नुकसान भी बड़ा इसलिए देखो हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एकदम चौथी सीढ़ी पे तो नहीं चले जाते, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। बिल्कुल, तो स्टेप बाय स्टेप वो चले। बिल्कुल जी, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा भी साथ के साथ कस्टमर जुड़ेगा और उनको भी फायदा होगा, वो भी अपना कस्टमर और जोड़ेंगे साथ के साथ। एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल जी, देखो आप 4 साल से कर रहे हैं जी, आप अंडा भी प्रोड्यूस करते हैं टेबल एग के तौर पे, आप फर्टाइल एग भी करते हैं जी, आप चिक्स भी निकालते हैं जी, चिक्स सेल भी करते हैं और बड़ा बर्ड भी आप तैयार करके सेल करते हैं। जी बिल्कुल। ओवरऑल प्रॉफिट क्या है इसमें? ओवरऑल सर प्रॉफिट इसमें पोल्ट्री में अप डाउन होता ही रहता है, लेकिन जो हमारा एवरेज है 1.5 से 2 लाख का एवरेज है हमारा। कितने दिन में? ये सर मंथली है, 1.5 से 2 लाख महीने आप खर्चे निकाल के कमा लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो तो सर ऐसे है कि जितना बड़ा सेटअप होता जाएगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि हम 4 या 5 तरीके का हमारा मॉडल है, इस पे काम करते हैं, और सब में अगर 20-30 हज़ार का प्रॉफिट लगा के चलें तो इतना आराम से बन जाता है। जी दर्शकों, सरदार जी ने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग के सेटअप के बारे में और जो इन्होंने किया हुआ है उसके बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। ये अंडा भी प्रोड्यूस करते हैं, ये चिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं और ये बड़ा बर्ड भी बेचते हैं और पूरे डेडिकेटेड तरीके से इसको ये चला रहे हैं। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।